हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, वीडियोस देख रहे होंगे और अपना काम भी पूरा देख कर रहे होंगे। तो बच्चों, वो रोज़ वीडियोस देखिए और वीडियोस को देखकर अपना काम पूरा करिए। बच्चों, अगर आपको याद होगा तो कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 22 का हम अभ्यास कर रहे थे। तो बच्चों, एक बार फिर आप सभी का कक्षा 1 हिंदी में स्वागत है। बच्चों, हम कर रहे थे हमारे पाठ के पीछे दिए गए कुछ अभ्यास कार्य, जिसमें हम कर रहे थे पृष्ठ संख्या 91 पर दिया गया अभ्यास जो है ये जानवर कहाँ रहते हैं। बच्चों, यहाँ पे कुछ जानवरों का चित्र दिया गया है और जिस स्थान पर वो रहते हैं उनके रहने के स्थान का भी नाम दिया गया है और चित्र दिया गया है। तो बच्चों, हमें इन स्थानों को पहचानना है, क्योंकि नाम नहीं दिया गया है, सिर्फ चित्र दिया गया है। तो हमें इन स्थानों को पहचानना है और पशुओं को उनके रहने वाले स्थान से मिलाना है। तो यहाँ पे बच्चों प्रश्न है हमारा, ये जानवर जानवर कहाँ, ह पे आ की मात्रा चंद्र बिंदु कहाँ, त पे ए की मात्रा ते हैं। ये जानवर कहाँ रहते हैं, ये जानवर कहाँ रहते हैं। रेखा, र पे ए की मात्रा रेखा खींचकर ख पे बड़ी की मात्रा खींचकर रेखा खींचकर मिलाओ। म पे छोटी की मात्रा मी, ल पे आ की मात्रा ओ, मिलाओ, रेखा खींचकर मिलाओ। अब बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो पाठ था, इस पाठ में हमने एक मनुष्य और एक यानी कि बच्चे की और एक पशु यानी छोटे जानवर गिलहरी के दोस्ती के बारे में पढ़ा था। इसलिए इस पाठ के माध्यम से हमें जानवरों के रहने के स्थान के बारे में, और उसके बाद इसके बाद वाले अभ्यास में हम पढ़ेंगे जानवरों के बोली, यानी कि उनकी बोली होती है। हर जानवर की अपनी अपनी बोली होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि ये पूरा पाठ जो है जानवर के बारे में है, इसलिए हम यहाँ पे इनके रहने के स्थान को उनके नाम के साथ मिला रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हो कि पहला जो जानवर हमें दिया गया है वो है शेर, यानी कि सिंह। शेर को हम सिंह भी कहते हैं। हम यहाँ पे शेर लिखेंगे, शेर। उसके बाद हम लिखेंगे चींटी, च पे बड़ी की मात्रा ची और ट पे बड़ी की मात्रा टी, चींटी। उसके बाद हमारे पास है बंदर, बहु बिंदी बन द और र, बंदर। उसके बाद हमारे पास है मगरमच्छ, तो हम मगर भी लिख सकते हैं उसे, मगरमच्छ, आधा च और छ, मगरमच्छ। उसके बाद हमारे पास है मक्खी, मधुमक्खी, ख पे बड़ी की मात्रा खी, मधुमक्खी। तो यहाँ पे ये सारे नाम हमें चित्रों द्वारा दिए गए हैं और उनके ठीक सामने उनके रहने वाले स्थान के क्या चित्र दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो चित्र है उसमें हमारे पास है पानी, यानी कि हम इसे नदी भी कह सकते हैं। वैसे जो मगरमच्छ है वो नदी में रहता है और यहाँ तालाब का चित्र दिया गया है, तो हम इसे नदी कह सकते हैं। न, द पे बड़ी की मात्रा दी, नदी। उसके बाद हमारे पास है गुफा, ग पे छोटे की मात्रा, फ पे आ की मात्रा, गुफा। उसके बाद हमारे पास है छत्ता, छ आधा त और पूरा त, छत्ता। उसके बाद हमारे पास है पेड़, प पे ए की मात्रा, पे और र, पेड़। और उसके बाद हमारे पास है छेद, या हम इसे बिल भी कह सकते हैं, छेद भी कह सकते हैं और हम इसे बिल भी कह सकते हैं।
यह है छेद। अब जो चींटी है वो दीवार पे, जमीन पे, पेड़ के नीचे जो छेद होते हैं उनमें रहती है या बिल में रहती है। तो यहाँ पे ये सारे नाम जो हमने यहाँ लिखे हैं ये इनके चित्रों के रूप में लिखे हुए हैं। हम इन नामों को पढ़ करके समझ रहे हैं और इनके रहने वाले स्थानों को के साथ मिलान करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है शेर। शेर कहाँ रहता है? शेर गुफा में रहता है, इसलिए हमने शेर को गुफा से मिलाया। चींटी छेद में रहती है। उसके बाद हमारे पास है बंदर। बंदर पेड़ पर रहता है। मगरमच्छ नदी में रहता है या कह सकते हैं पानी में रहता है। और जो मधुमक्खी है वह छत्ते में रहती है। और ये छत्ता कहाँ होता है? पेड़ पर होता है या ऊंची बिल्डिंगों के क्या जो छत होता है, रूफ होता है, उसके नीचे होता है, या खिड़कियों के का जो छज्जा होता है उस पर होता है। तो जो ये मधुमक्खियाँ हैं ये छत्ता हमेशा ऊंची जगह पे बनाती हैं, पेड़ों पे बनाती हैं या छतों पे बनाती हैं, छतों के निचले हिस्से में बनाती हैं, ताकि वो आराम से वहाँ छत्ता बनाती हैं और शहद इकट्ठा करती हैं। तो शहद हमारे लिए, मधुमक्खियाँ हमारे लिए शहद बनाती हैं। और उसके बाद बच्चों ये सभी जानवर किसी न किसी मकसद के लिए अपने लिए घर बनाते हैं। कोई रहने के लिए, कोई अंडे देने के लिए, कोई अपने बच्चों के लिए। क्योंकि जो चिड़िया होती है हमेशा लगातार किसी घोंसले में नहीं रहती। चिड़िया पेड़ पे बैठती है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ती रहती है, उड़ती है, फिरती है, बैठती है। और वो अपने लिए घोंसला तभी बनाती है जब वो अंडे देती है। यानी कि वो हमेशा लगातार घोंसले में नहीं रहती। उसे जब अंडे देने होते हैं, अपने बच्चों को सेना होता है, अंडे में से चूजे को निकालना होता है। जब निकलने का समय होता है, जब तक निकलने का और वो उड़ना नहीं सीख लेती तब तक वो घोंसले में रहती है। और उसके बाद फिर सब उड़ जाते हैं और फिर दोबारा जब उसे अंडा देना होता है तो वो दूसरा घोंसला बनाती है। तो यहाँ पे कोई अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाता है, कोई अपने आप को छुपाने के लिए अपने लिए घर बनाता है। तो घर बनाना भी पशु पक्षियों के लिए अलग अलग उनका मकसद होता है। जैसे कि मगरमच्छ जो होता है पानी में भी रहता है और उसके बाद वह जमीन पे भी रहता है। वो जितना पानी में रहता है उतना ही जमीन पे भी रहता है। और जब अंडा देना होता है तो जमीन पे आता है और जो रेत होता है उसके अंदर गड्ढा खोद करके अंडा दे करके अपने अंडे को छुपाता है, ताकि दूसरे जानवर उसके अंडे को तोड़ ना सके या बर्बाद ना कर सके या खा ना सके। तो इस तरह से बच्चों सभी अपनी सुरक्षा के लिए, अपने आप को मौसम से बचाने के लिए भी अपने लिए घर बनाते हैं। उसी प्रकार ये जानवर भी अपने लिए अलग अलग तरह के घर बनाते हैं और उसमें रहते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो हमारा अगला प्रश्न है, जैसा कि मैंने आपको बताया इस कहानी में हमने पशु के बारे में पढ़ा, इसीलिए कुछ एक जानकारी हमें पशु के बारे में इन प्रश्नों द्वारा दी गई है। तो हमने ऑनलाइन क्लास में भी बहुत सारे ऐसे जानवरों के रहने के स्थान के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को याद हो गया होगा। मैंने चित्र भी आपको दिखाया था, तो उन चित्रों के माध्यम से भी आपने जाना होगा कि अलग अलग जानवर, पशु पक्षी अलग अलग तरह के घरों में रहते हैं। उसके बाद हमारा जो अगला अभ्यास है बच्चों, इसी पाठ के अंत में दिया गया है और ये इस पाठ का आखिरी अभ्यास है, वो है एक कविता। बच्चों अधिकतर पाठ में हमें कोई ना कोई कविता पढ़ने और समझने को मिल जाती है, उसी तरह यहाँ पे भी एक कविता दी गई है। इस कविता का नाम है इसकी बोली उसकी बोली। तो यहाँ पे बच्चों इसकी बोली उसकी बोली में यहाँ पे तरह तरह के बोलियों के बारे में हमें बताया गया है और ये सभी बोली अलग अलग पशु और पक्षियों के हैं। तो हम सभी जानते हैं कि चाहे वो इंसान हो या कोई भी पशु पक्षी हो, सब अपने अपने तरीके से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे भी जो पशु पक्षियों के बारे में बताया गया है, इस कविता को पढ़ करके हम उनकी बोली के बारे में जानते हैं। चलिए इस कविता को पढ़ते हैं, सुर लय के साथ पढ़ करके यहाँ पे दी गई जानकारी भी हम हासिल करेंगे और इस कविता का आनंद भी उठाएंगे। तो बच्चों हमारा अगला अभ्यास है कविता। कविता है इसकी बोली उसकी बोली। ई स क पे बड़ी की मात्रा की, ब पे ओ की मात्रा बो, ल पे बड़ी की मात्रा ली, उसकी
इसकी बोली उसकी बोली। अब बच्चों कविता पढ़ते हैं पहले। तो जो कविता है वो उसके बोल के कुछ इस प्रकार है। बादल गरजा शेर दहाड़ा, बादल गरजा शेर दहाड़ा, हाथी खुश होकर चिंघाड़ा। बादल गरजा शेर दहाड़ा, हाथी खुश होकर चिंघाड़ा। कुकड़ू कूंकर मुर्गा जागा, हिन 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 घोड़ा भागा। कुकड़ू कूकर मुर्गा जागा, हिन 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 घोड़ा भागा। चिड़िया बोली ची ची चू चू, गधा जोर से बोला ढेंचू। बोला कौवा काँव काँव कर, तुमसे अच्छा है मेरा स्वर। टर टर कर मेंढक बोला, तू तो भाई है बड़बोला। कोयल बोली कुहू कुहू, चीखा गीदड़ हुआ हुआ। केयों केयों कर नाचा मोर, चौंका कुत्ता सुनकर शोर। भौं भौं भौंका बोला आऊं, बिल्ली बोली म्याऊं म्याऊं। तो बच्चों यहाँ पे पहली जो दो पंक्तियाँ हैं वहाँ हमें बताया जा रहा है कि बादल है वो गरज रहा है और उसी तरह से शेर भी गरज रहा है। शेर की गर्जन को हम दहाड़ना कहते हैं, यानी कि शेर की बोली को हम दहाड़ना कहते हैं। इसीलिए जो शेर होता है उसकी जो गर्जन होती है वो बहुत भारी होती है या फिर थोड़ी सी खतरनाक होती है, इसीलिए बाकी पशु पक्षी भी उससे डरते हैं। और मांसाहारी होता है इसलिए भी सारे पशु पक्षी उससे डरते हैं। हाथी खुश होकर चिंघाड़ा, जो हाथी है बहुत खुश होता है या बहुत गुस्सा होता है तो भी चिंघाड़ता है। तो यहाँ पे जो हाथी है ये बहुत खुश है, इसलिए उसने अपनी सूंड ऊंची करके चिंघाड़ रहा है। तो अक्सर जो हाथी होता है वो अपनी सूंड को ऊपर करके ही चिंघाड़ता है। वो परेशानी में होता है या फिर वो बहुत खुश होता है या फिर वो बहुत गुस्सा होता है तो वो चिंघाड़ता है। तो हाथी की बोली को हम चिंघाड़ना कहते हैं। तो यहाँ शेर की बोली को हम दहाड़ना कहते हैं। शेर कैसे बोलता है? शेर दहाड़ता है, शेर दहाड़ा। अभी हमारे पास है शेर दहाड़ा, इसको हम दहाड़ना कहते हैं। उसके बाद हाथी क्या करता है? हाथी क्या करता है? चिंघाड़ता है। च पे छोटी की मात्रा चिंघाड़ना, घ पे आ की मात्रा डा, चिंघाड़ा। हाथी चिंघाड़ता है। उसके बाद हमारे पास है कुकड़ू कू। हम सभी जानते हैं कि जो मुर्गा होता है, कहते हैं कि मुर्गा जब बोलता है तभी सुबह होता है, यानी कि मुर्गा के बोली सुन करके हमें समझ में आता है कि सुबह हो गई है। तो जो मुर्गा है वो कैसे बोलता है? कुकड़ू कू करके बोलता है। तो हम कहते हैं मुर्गे की बोली कैसी होती है? मुर्गा। मुर्गा कैसे बोलता है? मुर्गा बोलता है कुकड़ू कू कड़ू, कुकड़ू कू। मुर्गा जो है वो कुकड़ू कू बोलता है और उसकी बोली सुन करके ही दुनिया में सुबह होती है। कहते हैं कि लोगों को उसकी बोली सुन करके ही पता चलता है कि सुबह हो गई है। पहले जब घड़ी वगैरह नहीं होती थी तो लोग मुर्गे की बोली से ही उठते थे। अब उसके बाद जो घोड़ा है, आप सभी ने घोड़े की आवाज़ सुनी होगी या बोली सुनी होगी, वो हिनहिनाता है। घोड़ा जो है हिनहिना कर बोलता है, यानी घोड़े की आवाज़ हिनहिनाना होता है। घोड़ा हिनहिनाता है। हिन हिन हिना, हिन 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 करके घोड़ा हिनाता है। उसके बाद चिड़िया बोली ची ची चू चू। चिड़िया कैसे बोलती है? ची ची चू चू बोलती है। और गधा जोर से बोला ढेंचू। जो गधा है जोर से ढेंचू बोला। आप सोचो जब इतने सारे यहाँ पे पशु एक साथ बोल रहे हैं, पक्षी बोल रहे हैं, तो कितना शोर मच रहा होगा। बोला कौवा काँव काँव, और उसी में कौवे ने भी अपनी बोली जोड़ दी तो काँव काँव भी करने लगा। और उसके बाद जो हमारा मेंढक है वो टर टर करता है। मेंढक की आवाज़ भी बहुत तेज होती है, उसकी आवाज़ भी बहुत सुनकर अच्छी नहीं लगती। लेकिन जो मेंढक है, जब कौवे ने बोला तो मेंढक टर टर करके बोला कि कौवे ने क्या बोला? कौवा बोला काँव काँव कर
मुझसे तुमसे अच्छा मेरा स्वर। तो जब उसने गधे की बोली सुनी तो बोला कि तुमसे अच्छा तो मेरा स्वर है। तो यहाँ पे मेढक उसे टोकते हुए कहता है कि तुम तो भाई हो बड़बोले, मतलब तुम तो बहुत बड़बोले हो, तुम्हारी बोली इतनी अच्छी नहीं है जितनी तुम तारीफ कर रहे हो। मतलब किसी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना मतलब बोला होना। तुम तो भाई हो बड़बोले। तो बच्चों आज के लिए बस इतना। अगले दो जो आखिरी पैराग्राफ है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि आज का समय समाप्त होता है। बहुत ही सुंदर सी कविता है। इस कविता को आप पढ़ेंगे, याद करेंगे और अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम आगे के पैराग्राफ के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए।